हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संध्या फ्रॉम संध्या हेल्थ मीनिया। आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है एडीआर, जिसे हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसी भी पेशेंट को किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो जाना। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने किसी पेशेंट को चित्रगादिवटी एडवाइस करी। हमने एक दिन में 10 से 15 पेशेंट्स को चित्रगादिवटी एडवाइस करी और 10 से 15 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स को रिएक्शन हो जाता है, या मान लेते हैं हम 6 या 8 पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, उससे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन मीन्स कि उसको ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, वॉमिट हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसे रिएक्शन हो जाना, मेडिसिन का रिएक्ट हो जाना, उसे हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर 10 में से 6 पेशेंट्स को रिएक्शन हो जाता है तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन काउंट होता है। अगर 10 में से 2 या 3 पेशेंट को रिएक्शन होता है तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन काउंट नहीं होता है। इसका एक फॉर्म होता है, ये हमारे रजिस्टर में भी है, नहीं तो फार्माको विजिलेंस की साइड होती है, गवर्नमेंट साइड है फार्माको विजिलेंस की, उस पे ये फॉर्म हमें फिल करना होता है। अगर हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल में किसी भी तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तब हम इस फॉर्म को भरते हैं, उसके डिटेल्स फिल करते हैं, कितने कितने पेशेंट्स को हुआ, किस बैच नंबर की मेडिसिन से उसको रिएक्शन हुआ और किस मेडिसिन से रिएक्शन हुआ। हमें फार्माको विजिलेंस की साइट पे ये फॉर्म तो अपलोड करना ही होता है। जो इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस फार्माको विजिलेंस का, जैसे दिल्ली में ओखला में इसका हेड ऑफिस है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग हेड ऑफिस होता है। अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन रहता है तो हमें ये फॉर्म भी फिल करना होता है और हेड ऑफिस इन्फॉर्म भी करना होता है बाय कॉल या बाय लेटर। एवरी मंथ लास्ट डेट को हम इसको मेंटेन करते हैं। अगर 30 तारीख का महीना है तो हम 30 तारीख को इसमें एंट्री करेंगे, 31 का महीना है तो हम 31 तारीख को इसमें एंट्री करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं हम जनवरी एंड में हमने डेट लिखी और एक हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ओपीडी। टोटल नंबर ऑफ ओपीडी उस मंथ में, जैसे मान लेते हैं हम जनवरी के मंथ में हमारे पास कितनी ओपीडी टोटल आई, वो हमें लिखना है इसमें। जैसे 150 हमारी ओपीडी हुई, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आईपीडी, हमने आईपीडी में हमें कितने पेशेंट्स एडमिट करे, हमने 20 पेशेंट आईपीडी में एडमिट करे। इसके बाद हमें लेना टोटल नंबर ऑफ पंचकर्मा। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ एडीआर। अगर कोई एडीआर होता है तो हमने लिखना है कितने कितने पेशेंट्स को हुआ, उसका टोटल लिखना है, कितने पेशेंट्स को एडीआर हुआ, नहीं हुआ तो हमें उसको 0 लिखना है। इसके बाद हमें सबसे पहले तो हमने ऐसे कॉलम्स बना लेने हैं, उसमें लिखना है इसको टोटल नंबर ऑफ ओपीडी, टोटल नंबर ऑफ आईपीडी, टोटल नंबर ऑफ पंचकर्मा, फिर उसके बाद आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एडीआर। उसके बाद हमें एक लाइन लिखनी है, नॉट फाउंड एनी एडीआर इन दिस मंथ। हमें एक लाइन लिखनी है, नॉट फाउंड एनी एडीआर इन दिस मंथ, कि इस मंथ में कोई भी एडीआर हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। अगर होता है तो हम रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे उसको, कितने पेशेंट्स को हमने कितने पेशेंट्स को एडीआर हुआ है, और फिर इस लाइन में भी एडिट करेंगे कि कितने पेशेंट्स को एडीआर हुआ है। इसके बाद इस रिपोर्ट को फार्मासिस्ट ही बनाते हैं, इस रजिस्टर को फार्मासिस्ट मेंटेन करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। ये रिपोर्ट बनाने के बाद फार्मासिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा, देन साइन करवाएंगे डॉक्टर से। जब भी डॉक्टर साइन करेंगे इस रजिस्टर पे, साइन करने के बाद प्रॉपर साइन करेंगे अपने नेम का, उसके बाद डेट लिखेंगे किस डेट को वो साइन कर रहे हैं और टाइमिंग।
देन फिर इसके बाद स्टैंप आ जाएगी। ये रजिस्टर हमें एवरी मंथ मेंटेन करना होता है